साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपना मंथली बजट कैसे क्रिएट करें, जिससे आप ये पता कर पाएं कि आपकी इनकम और आपके खर्चे ये दोनों कितने हुए, इनको आप टैली कर पाएं और साथ साथ आप उसमें जो आपके नाजायज खर्चे हो रहे हैं उनको भी आप अपने बचत में शामिल कर पाएं। तो आइए इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या स्टेप्स करने होंगे वो आज हम जानते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल क्रिएट करते हैं मंथली बजट। मंथली बजट, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया मंथली बजट। फिर अब यहाँ पे हम फील्ड बनाते हैं एक्सपेंस। तो ये हो गया एक्सपेंसेस, कितना खर्च आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बनाते हैं मंथ कौन कौन से महीने हैं। तो जैसे हम लोग जो मंथ यूज करते हैं तो हम लोग जनवरी टू दिसंबर करते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं जनवरी और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने मंथ इसको क्रिएट कर लिया। अब फिर यहां से लेके यहां तक हम सेलेक्ट करें, देन इसको मर्ज कर दें और फिर ये इसको भी यहां तक सेलेक्ट करें और मर्ज एंड सेंटर कर दें। ये होम टैब से होता है। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, चीजें ना समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार पुश करिए, बैक करिए और फिर से आप देख लीजिए, तो आपको एक से एक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब हमने इसको मर्ज कर लिया। अब ये हो गया हमारा मंथ, इसको हमने मर्ज एंड सेंटर, फिर यहां से हमने इसको बीचों बीच कर लिया। अब यहाँ पे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले तो हमारे अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हाउसिंग, घर का जो खर्च है वो देखते हैं। तो लिखते हैं यहां पे हाउसिंग। हाउसिंग में अब सबसे पहले तो इनकम क्या रही, इनकम एक इंटर करने के बाद इनकम बनाते हैं, इनकम। फिर उसके बाद हाउस का रेंट, रेंट। फिर उसके बाद रेट क्या रहा, फिर फी क्या हुआ, रेंट हो गया, रेट, फिर फीस, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये फीस बच्चों का है, आने जाने का वो जो भी बच्चों का लग रहा है रेट वगैरह, ये सब आप लिख देंगे। फिर गैस, फिर टेलीफोन, फिर उसके बाद इंटरनेट, फिर मेंटेनेंस, कोई चीज खराब होती है तो उसमें क्या खर्च आता है, मेंटेनेंस। फिर अदर अगर कोई खर्च आता है तो वो भी इसमें इंक्लूड करें। फिर उसके बाद अब टोटल जोड़ के यहां लिखना है, तो इसको हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद पर्सनल, जो आपके पर्सनल खर्चे हैं, पर्सनल। अब पर्सनल में आप क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो फूड्स, फिर उसके बाद क्लॉथ। तो आप अपने हिसाब से एक एक चीजें जहां जहां आप खर्च करते हैं वहां पे आप देखेंगे। फिर मोबाइल फोन, फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर आप किराए के साधन से आप सफर कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करें। फिर अगर आपने जैसे जिम ज्वाइन कर रखा है तो जिम का। फिर इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हो गया। फिर उसके बाद अदर, और जो भी आपके खर्चे हों आप लिख लीजिएगा। फिर इसका टोटल यहां करना है तो एक और छोड़ देते हैं। अब फिर मोटर व्हीकल, जैसे आप गाड़ी या कार कुछ भी रखते हैं तो उसमें आपका क्या खर्च आता है वो आप देख लें। तो हमने लिख दिया मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल में आपके क्या खर्च आते हैं इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे सबसे पहला
फ्यूल, आप जो फ्यूल डालते हो उसका फ्यूल हो गया। फिर इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस आपने कराया। रजिस्ट्रेशन का हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस हो गया, लाइसेंस। फिर कार का पार्किंग का भी पैसा जाता है, तो कार पार्किंग। फिर उसके बाद सर्विस का, फिर अदर कोई खर्च है तो फिर एक और छोड़ देंगे और ये सब यहां टोटल कर लेंगे। फिर एक लिखते हैं टोटल। ये पूरा बना लिया। बनाने के बाद अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके साइज को बड़ा करें, बिकॉज हमें पूरा सेट करना है। फिर ये जो हाउसिंग है इसकी साइज को बड़ा करें, बोल्ड करें। इसी तरीके से ये पर्सनल जो है इसको भी बोल्ड करें, इसकी साइज को भी बड़ा करें। और फिर नीचे आते हैं मोटर व्हीकल का जो है इसको भी बोल्ड करें और इसकी साइज को आप बड़ा करें। अब फिर हम आते हैं अदर और टोटल। टोटल जहां हमने लिखा है, देखिए टोटल लिखा है, तो टोटल से लेके दिसंबर तक, आपका मंथ दिसंबर का है ये है, तो यहां से लेके आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके आप स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा आप ड्रैग करके घसीट लाएं और यहाँ पे आप इसको होम टैब से जाके ऑल बॉर्डर कर दें, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। अब बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं कि आप क्या जोड़ना चाहते हैं। जैसे आपने लिख दिया टोटल, तो अब यहाँ पे इस एरिया पर टोटल निकल के आ जाएगा। तो कैसे, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट में स्टार्ट टू एंड और फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहां से ये टोटल इस पे निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इनकम दिया, अच्छा इनकम इसमें माइनस करना है, तो इनकम भी हमने जोड़ दिया था, उसको आप सही कर लीजिएगा, बाद में माइनस लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हाउस का रेंट 5,000 रुपए है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ जोड़ देगा। टोटल खर्चे जो आपके बनेंगे वो यहाँ पे ये जोड़ता चला आएगा। आपको क्या करना है, सारी फील्ड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सभी फील्ड्स को आप पकड़ के सेंटर में कर लें और ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे टोटल, सबका टोटल निकाल के यहाँ पे आप कर देंगे, जिससे आपको सबका टोटल पता चल जाएगा कि कितना खर्च हो रहा है और कितना इनकम हो रही है। तो यहाँ से आपके जो नाजायज खर्चे होंगे उनको आप बचा सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप अपना मंथली बजट क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।